अभी इफ़ी हुआ था गोवा में एंड मेरी फिल्म पुणे हाईवे वहाँ पे प्रीमियर हुई थी और अभी एक हफ्ते के बाद फिर गोवा आ गए एंड गोवा तो ऐसी जगह है कि यहाँ आने के लिए बहाना भी नहीं चाहिए होता है. इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड आई थिंक पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया से आते हैं लोग यहाँ की वाइब, यहाँ का बीच, यहाँ के लोग, जितना बोला जाए गोवा के लिए कम है. वैसे बोलते हैं गोवा में खाओ पियो मजा करो और जाओ, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका, क्या लगता है आपको? वैसा ही है? आई थिंक खाओ पियो मजा करो लेकिन बेपरवाह मत हो. और मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ गोवा नहीं, मैं लद्दाख में भी बहुत वक्त बिताता हूँ. मैं इंडिया में बहुत घूमता हूँ. मुझे बहुत अच्छा लगता है इंडिया में ट्रैवल करना, बाइक पे लोगों से मिलना. और मैं लद्दाख में भी था 2-3 महीने था अभी, और 15,000 फुट 18,000 फुट पे भी प्लास्टिक गंदगी. तो वहाँ के एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अफसर हैं, मेरे दोस्त हैं, तो हम लोग बात कर रहे थे तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली. इसे अमित मैं चाहता हूँ टूरिस्ट आए यहाँ, इंडिया है, दुनिया से लोग आए, लेकिन यहाँ का जो कुदरत है, प्रगति है, उससे खिलवाड़ ना करें. ये कांच की बोतलें ना छोड़ें और ये जो खूबसूरती है इसको देखें, फोटो खींचें, अनुभव लें, यहाँ पे आके यहाँ के लोगों के बारे में जानें, कुछ समझें और चले जाएं. और उसको साफ छोड़ के जाएं कि जो दूसरे लोग आ रहे हैं, सिर्फ इंडिया से नहीं पूरी दुनिया से, उनको सफाई दिखे, कांच की बोतलें टूटी हुई नहीं दिखें और ये सिलसिला चलते रहे. गोवा के बारे में भी बोलूंगा कि जो टूरिस्ट आता है, आप आइए, इट्स अ गिफ्ट. इट्स अ गिफ्ट टू बी इन इंडिया, इट्स अ गिफ्ट टू बी इन अ ब्यूटीफुल प्लेस लाइक गोवा. बट इसका कचरा मत करें यहाँ. और जो कचरा उठाने वाले होते हैं वो कितना कचरा उठाएंगे? अगर आप पूरा सब टूरिस्ट सब अगर कचरा फेंकते ही जाएंगे तो मुझे लगता है कि आई थिंक मुझे लगता है कि हम सबको कचरे वाला बनना चाहिए, क्योंकि ये हमारा कंट्री है. वी शुड क्लीन. एंड जब कोई फेंकता है तो उसको प्यार से बोलो और उसका कचरा उठा लो. मेरे पिताजी के साथ ये हुआ था. मैं जब 7वीं में था, हम लोग कहीं जा रहे थे तो रेड लाइट पे एक BMW में एक आदमी ने केले का छिलका फेंका. तो मेरे पिताजी की अपनी गाड़ी से बाहर निकले और रेड लाइट पे उन्होंने दिया और उन्होंने नॉक किया, बहुत से प्यार से बोला, सर आपकी कोई चीज नीचे शायद गिर गई, ये काम क्यों होगा, और वापस दे दिया. सो ये थोड़ा टची सब्जेक्ट है मेरे लिए. सो आई जस्ट होप कि गोवा जो लोग टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ आए, मजाक करें, मस्ती करें. ऑल्सो यहाँ जब आ रहे हो तो यहाँ के लोगों के बारे में जानो. यहाँ की जो फिशर्स हैं उनके बारे में जानो, यहाँ की जो हिस्ट्री है उनके बारे में जानो और जगह को साफ रखो. तो आप हर जगह घूम के आए, गोवा में भी आपकी शूटिंग हुई है. गोवा पर्सनैलिटी आपको क्या लगता है? आई थिंक दे आर वेरी काम. पहली चीज, गोवा एयरपोर्ट में जैसे ही एंटर करते हैं कुछ तो होता है, यू बिकम, मेरे पास शब्द नहीं है बट मैं लोगों को बोलता है यार गोवा आते, इसका शब्द नहीं है मेरे पास. इट्स अ फीलिंग. आई थिंक देयर इज अ रिलैक्स्ड वाइब इन गोवान्स. पीपल आर फ्रेंडली और ये साइंटिफिक रिसर्च है. जो लोग समुंदर और नदी और पानी के आसपास रहते हैं, मैंने एक किताब पढ़ी थी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट की, कॉल्ड द कूल माइंड. तो उसमें ये बताया था, बहुत साइंटिस्ट बोलते हैं, इस पे रिसर्च हो चुकी, जो लोग समुंदर और पानी के बीच में रहते हैं वो काफी शांत रहते हैं. बट अब आप कहोगे बॉम्बे में तो नहीं है, बट बॉम्बे इज अ बिजनेस हब. गोवा इज अ ग्रेट डेस्टिनेशन टू कम एंड जस्ट फाइंड योर पीस. ये सारा इंटरव्यू बड़ा नेगेटिव चैप्टर पे चले जाएगा. ये बहुत पॉजिटिव इवेंट है, इंडिया बाइक वीक. सो आज एक्सीडेंट्स की बात नहीं करते. जो आप मुद्दा उठा रहे हैं बहुत बड़ा है, तो मैं आई एम नॉट अगेंस्ट द टॉपिक. आई जस्ट फील दैट इट इज अ वेरी हैप्पी ओकेजन. इंडिया में इस बड़े पैमाने पे एक बाइक फेस्टिवल हो रहा है, एक खूबसूरत जगह गोवा में. एंड आई थिंक जितनी भी प्रशंसा की जाए यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स की, मार्टिन की टीम की, वो कम है. और जीवन में जब जिएंगे तो फिसलेंगे भी, चोट भी लगेगी. एंड मुझे इस बात की भी खुशी है कि जो हम लोग इस समय अवेयरनेस, जैसे कि इंटरव्यू में आपने सवाल भी पूछा, और काफी अवेयरनेस कैंपेन हो रहे हैं. इंडिया में लोग अब हेलमेट पहनने लग गए हैं. इंडिया में लोग अब हेलमेट पहनने के बाद जो लैच होता है उसको बंद करने लग गए हैं. और इम्प्रूवमेंट हो रही है. और इसी तरह अवेयरनेस बढ़ाते रहेंगे, खुद को ठीक करते रहेंगे, आसपास लोगों को समझाते रहेंगे, सुधारते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि जितना हो सके सेफ एनवायरनमेंट में सब कुछ हो.
बाइक्स आई है, विच इज द बेस्ट बाइक फ्रॉम योर एक्सपीरियंस? आपके हिसाब से कौन से? तो मैं कभी भी इस सवाल का जवाब नहीं देता, इसका एक कारण है। ऑफ कोर्स यहाँ पे जो लोग आए हैं वो यहाँ पे पार्टनर्स हैं, उनके सहयोग से, उनके सपोर्ट से इस लेवल पे इंडिया बाइक वीक, और सारी बाइक्स अद्भुत हैं, सबकी एक अपनी खुद की एक इंजीनियरिंग है। एंड इट्स गुड दैट इन इंडिया यू हैव सो मेनी वैरायटीज ऑफ बाइक्स, because now in India there's so many, there's MotoGP, there's dirt bike, there's drag race, there's off-roading, there's stomach. So अभी जिसको जिस तरह की बाइक चाहिए वो यहाँ पे उपलब्ध है, बट मैं हमेशा एक बोलूंगा, it's not about the bike, it's about the person who rides it. यूथ बच्चों को कहने के लिए कुछ है नहीं, इन लोग को सब पता है, ये हम लोग से बहुत एडवांस है। मैं यूथ को नहीं बोलूंगा, मैं बड़ों को बोलूंगा। यूथ जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। हम इन यूथ के लिए क्या इंस्पिरेशन बनते हैं, हम इस यूथ के लिए क्या उदाहरण बनते हैं, सवाल वहां है। यूथ बिल्कुल ठीक है, यूथ को मैं प्रॉब्लम नहीं, वो जो देखेगा हमसे, जो देखेगा। सो मैं हमेशा सोचता हूं कि जैसे मेरी लाइफ में मेंटोर थे, पिताजी थे, उनके फ्रेंड्स थे, इंडस्ट्री में भी हैं, जैसे माधवन जो है यार, माधवन में उनको मेरे भाई जैसे, मैं हमेशा मैडी सर बोलता हूं उनको, मैं उनको लुकअप टू करता हूं, वो एक अच्छे उदाहरण है। उनको देख के शायद मेरे अंदर भी कुछ सुधार आया। सो मैं कभी भी ये नहीं सोचता कि यूथ को क्या सिखाएं। आई जस्ट होप जैसे हमारे पास उदाहरण थे, वी हैड इंस्पिरेशंस टू लुक अप टू एंड लर्न, आई जस्ट होप नाउ वी बिकम दैट फॉर द यूथ। कोंकणी स्लैंग्स सीखे हैं? मैंने कोंकणी स्लैंग तो नहीं सीखा, बट मैं कोंकणी खाना बहुत खा रहा हूँ। हाँ, तो कौन है? नहीं, मैंने बोला ना, मैंने स्लैंग नहीं सीखे, बट मैं कोंकणी खाना बहुत खा रहा हूँ। खाना खाना खा रहा हूँ। सो बट आप बताओ ना मुझे, टेल मी अ कोंकणी स्लैंग। देव तुमका बोरो दिसकी दुओ। means have a great day. Okay, so again say it again. देव तुमका बोरो दिसकी. Du dunka देव Diu. Dev means God. Diu. तुमका बोरो दिसकी. Slow. Diu. देव तुमका Diu tumka बोरो boro दिस this. दिव। Okay, Diu dunka boro this Diu.